प्यारे बच्चों, ये जो हम केस स्टडी करने जा रहे हैं, आपको ये जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी, बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये क्लास 10th से रिलेटेड क्वेश्चन कैट 2022 स्लॉट 2 मैथ्स का सेक्शन होता है क्वांट का, उसमें ये 10th क्लास से रिलेटेड थोड़ा सा अपर वर्जन है 10th से, क्वाड्रेटिक का ये क्वेश्चन आया। अब ये एज ए केस स्टडी आया हुआ है, तो बिल्कुल आप सबको समझ आएगा। जिसने 10th अच्छे से कर रखी है, जो कैट के भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, जिन्होंने 10th में मैथ्स अच्छे से किया है, तो ये कैट का क्वेश्चन वो क्रैक कर देंगे। ठीक है जी। और बाकी आप देखोगे, आपको नेट पे क्वेश्चन मिलेंगे कैट 2022 स्लॉट 2, जो ग्रेजुएशन के बाद आईआईटी वाले बच्चे भी देते हैं, बाकी डीयू वाले बच्चे भी देते हैं कैट का पेपर, एमबीए करने हर कॉलेज के बच्चे देते हैं आईएम्स की दौड़ के लिए। आइए समझते हैं। टू शिप्स मीट मिड ओशियन, कहीं पे मिले होंगे, ठीक है, किसी पॉइंट सपोज ए पे मिले, उसमें हमें क्या दिक्कत है, मिलने दो। एक शिप साउथ जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में भेज दो इसको। और एक शिप कहाँ जा रहा है बच्चों, वेस्ट जा रहा है, इस डायरेक्शन में भेज दो। कोई बना दो, उससे कोई नहीं है। साउथ, बात ये है, साउथ और वेस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। बात ये याद रखनी है आपने, ठीक है बेटा। तो अब वो क्या कह रहा है, वो ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, दोनों की अपनी अपनी कोई स्पीड होगी, लेकिन कांस्टेंट है, ये नहीं है कि चेंज हो रही है बीच में। और एक शिप की स्पीड बच्चों दूसरी से कितनी ज्यादा है, 6। ध्यान से पढ़ो। तो मान लीजिए स्लोअर की मैंने क्या मान ली, x, तो फास्टर की क्या होगी बच्चों, x+6। कोई दिक्कत हो तो बता दो। प्यारे बच्चों, मैं ये कह देता हूं, फास्टर जा रही है इधर, 2 घंटे के बाद जो फास्टर है उसका डिस्टेंस कितना होगा, 2 × x+6। मानते हो, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। स्पीड है x+6 और टाइम है 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद स्लोअर का डिस्टेंस क्या होगा, मान लो फास्टर तो है किसी पॉइंट बी पे पहुंच गई, और 2 घंटे के बाद स्लोअर की स्पीड x है, तो 2 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस होगा, 2x, और किसी पॉइंट सी पे पहुंच गई। अब ये बी और सी के बीच का डिस्टेंस दे रखा है दोनों शिप्स का, 2 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस है पढ़ना, 60। तो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन कौन से एंगल पे होती है, 90। मेन बात यह है, इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा बच्चों, 60 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2x², और इस पूरे का स्क्वायर करो यार, 2 × x+6 का पूरे का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3600, ये 4x² प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब मेरे को तो एक चीज तो पता लग गई यार, 4 से मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ। आई एम डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड्स। अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा बच्चों, तो ये 3600 4 से डिवाइड होके क्या रह जाएगा, 900। ये x² रह जाएगा, 4x², और ये सिर्फ 4 हट जाएगा क्योंकि ये 4 से डिवाइड हुआ है। ये क्या रह जाएगा, x+6 का होल स्क्वायर, जो कि फर्दर क्या बन गया, a² + b² + 12x। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आइए। तो क्या बनी बच्चों ये इक्वेशन, तो ये क्या बनी, 2x²। हाँ जी बच्चों, ये क्या बनी, 2x² प्लस 12x, यही बनेगी, -864, है ना, इज इक्वल टू 0। 2 से फर्दर और डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, तो x² + 6x -864, ठीक है, -432। 2 से डिवाइड करने पे क्या हो गया बच्चों, ये 432 हो गया। यहां तक आ गया समझ सब बच्चों को। अब नॉर्मल क्वाड्रेटिक,
इक्वेशंस में हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x को ब्रेक कर लेंगे बेटा, किस में ब्रेक कर लेंगे? 24x, बहुत बढ़िया, 18x, 24x माइनस 18x माइनस 432। अब फर्दर यहां पे कर दूं क्वेश्चन, यहां पे कर देता हूं। हाँ जी, कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, कलर भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे और फर्दर क्वेश्चन को करते हैं। 0 इज इक्वल टू एक्स कॉमन, एक्स प्लस 24 माइनस 18 कॉमन, तो एक्स प्लस 24। ठीक है बच्चों, एक्स प्लस 24 पूरे में से कॉमन इंटू एक्स माइनस 18। फिर आप क्या करोगे, इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो पहली ब्रैकेट 0 के इक्वल या दूसरी, तो उससे x इज इक्वल टू माइनस 24, स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, रिजेक्ट कर देंगे। फिर क्या रह जाएगा, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 18। तो एक आंसर क्या हुआ, स्लोअर शिप की स्पीड क्या हुई बेटा 18, और फास्टेस्ट शिप की स्पीड क्या हुई 18 प्लस 6 24। तो दो आंसर हो गए भाई, स्लोअर बोट की स्पीड 18, बोट है या शिप्स है देख लेना आप, शिप है, तो स्लोअर शिप की स्पीड कितनी आ गई 18। पहली केस स्टडी में जो पहला पार्ट है उसका आंसर आया 18, दूसरे पार्ट का आंसर क्या आया 24। अगर आप चेक भी लगाना चाहते हो, चेक 18 वाली 2 घंटे में 36 चली जाएगी, और 24 वाली 2 घंटे में 48 चली जाएगी। 36 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर होता है, करके देख लेना 1296, 48 का स्क्वायर होता है 2304, और 2304 प्लस 1296 जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 3600 मिलेगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3600, तो ये 60 आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने आंसर निकाले हैं 18 और 24 बिल्कुल ही सही निकाले हैं। अब आ जाओ, आफ्टर 1 आवर, क्या बोलो बच्चों, आफ्टर 1 आवर अगर वो 1 घंटा चलती तो 1 घंटे का डिस्टेंस 18 वाली का कितना होता, 18 आया ना, और 24 वाली का कितना होता 24। 1 घंटे के बाद अगर डिस्टेंस पूछा होता, मान लो ये पी क्यू आर लिख देता हूं, ठीक है, फिर क्या होता 18 24, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्यू आर स्क्वायर इज 18 स्क्वायर इज 324 प्लस 576 900, तो फिर आंसर क्या आता बच्चों 30। हाँ जी बच्चों, क्लियर है ये, तो ये आंसर क्या आया 30। 1 घंटे के बाद डिस्टेंस कितना है 30, और 2 घंटे के बाद तो दिया ही हुआ था 60। बोलो, जैसे जैसे ऐसे देखो आप मेरे, ऐसे बढ़ता नहीं जाएगा डिस्टेंस, ये वाला हाइप, जब ये साइड्स बढ़ेंगी तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ बढ़ेगी नहीं, तो ऐसे ही डिस्टेंसेस बढ़ते जाएंगे दोनों के बीच, क्योंकि एक कौन सी डायरेक्शन में जा रही थी बच्चों साउथ में, और एक कौन सी डायरेक्शन में जा रही थी वेस्ट में। साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। समझ गए ना मेरी बात। अब आ जाओ लास्ट पार्ट, ये मैंने करवाया हुआ है, ये तो इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, कई बच्चों को शायद आंसर भी याद हो इसका। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, देखो कैट के पेपर में ये 3 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट आया स्लोअर शिप, तो आंसर था 18। उसके बाद ही अब ये केस स्टडी आ गई। केस स्टडी जब भी आती है तो कितने पार्ट्स बन के आएंगे, 4 पार्ट बन के आएंगे। 3 पार्ट हम कर चुके हैं, चौथा पार्ट कई बार 3 पार्ट से अनरिलेटेड होता है, ऑप्शनल होता है, तो ये क्या है बच्चों, हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, हम अभी कर लेते हैं। तो मान लो ये राइट ट्रायंगल ले ली एबीसी, hypotenuse of a right triangle exceed the length of the base by 2 and exceeds twice the length of the altitude by 1. So let the length of the altitude be x। क्या बात है लड़के, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी जल्दी बोलो, हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड बाय 1, x का डबल करो और उसमें 1 ऐड कर दो, ये होगी हाइपोटेन्यूज की लेंथ। अच्छा बेस की लेंथ क्या है, हाइपोटेन्यूज बेस से कितना ज्यादा है 2, तो 2x प्लस 1 किस चीज से 2 ज्यादा है, ये निकालने के लिए इसमें से 2 क्या कर देंगे बच्चों, सबट्रैक्ट कर देंगे।
2x माइनस 2। अब लगाएंगे अपनी, क्या लगाएंगे बच्चों? आरे का सहारा, पाइथागोरस थ्योरम हमारा मैथ्स में। हाँ -1 कर दो यार। 2x प्लस 1 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो 2x माइनस 1 मिलेगा। तो ये हल्का सा हो गया यार, कोई बात नहीं, टाइम पे ठीक हो गया। ये तो आगे पूरा। अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, तो हारे का सहारा पाइथागोरस हमारा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हम कई बार बोलते हैं हारे का सहारा वो भगवान हमारा। ठीक है, तो गलती पता लग गई हमें कि यहाँ पे कर रहे थे, तो आओ करते हैं। तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जल्दी जल्दी बताओ अब क्या आएगा। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनी ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x 2ab, और ये क्या बनी? एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। कुछ कट हो रहा है दोनों तरफ से? देखो, अरे अरे 1 1 काट दो यार, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर काट दो। तो फाइनली क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। मैं यहां लिख रहा हूं, ये थोड़ा सा हो जाए बस। अब मैं ऊपर कर दूं या यहां कर दूं बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 बन रहा है। x कॉमन ले लो तो x माइनस 8, या तो x 0 होगा या फिर x 8 होगा। हाँ जी बच्चों, x 0 हो नहीं सकता। क्या साइड की लेंथ 0 हो सकती है? नहीं। तो x क्या होगा बच्चों? 8। x क्या होगा बच्चों? 8। आउट करते हैं थोड़ा सा। x आ गया 8। ठीक है, ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। अच्छा, 2x प्लस 1 क्या आया? 17, और 2x माइनस 1 क्या आया? 15। तो साइड्स क्या होगी बच्चों? 8, 15 एंड 17। 8, 15, 17 इज द राइट आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट। आओ चेक कर लेते हैं। 17, 15, 8। ठीक है, तो ये केस स्टडी मैंने आपको पूरी निपटवा दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।